हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 7.9, 7.10 प्लस वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द ग्राफ्स। ग्राफ्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे एंड आपको जो हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ के बारे में पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं एंड उनसे आपको कैसे डील करना है। सो लेट्स जंप टू आवर एक्टिविटी। अब देखो एक्टिविटी 7.9 क्या कह रही है, द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एट 3 स्टेशंस and the distance of stations B and C and A are given in this table. Plot in and interpret distance time graph. Okay, तो हमें distance time graph plot करना है for the train assuming that its motion between any two station is uniform. तो सबसे पहले तो आपको distance time graph बनाना है। अब स्टेप्स क्या थे, आपको वेरिएबल्स सिलेक्ट करने हैं, तो वो क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अब आपको क्या करना है, उन वेरिएबल्स को एक्सिस असाइन करनी है। टाइम को मैंने दे दी कि एक्स एक्सिस एंड जो डिस्टेंस है उसको हमने दे दिया वाई एक्सिस। ठीक है, फिर इनकी यूनिट्स लिखनी है, टाइम की होती है सेकेंड, डिस्टेंस की होती है मीटर, राइट। अब ये होती है एसआई यूनिट। अब आपको देखना है अपना चार्ट जो आपको टेबल दिया है। अब टेबल में आपको किलोमीटर्स एंड आवर्स में दिया है, तो आप क्या करोगे, आप मीटर्स एंड सेकंड्स को हटा के यहाँ पर किलोमीटर्स एंड आवर्स लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमें पॉइंट्स दिए हैं हमें उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है, हमें स्केल डिसाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, और हमें इंटरप्रेट भी करना है। बच्चे यूजुअली सिर्फ प्लॉट कर देते हैं लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं करते, मतलब जो ग्राफ बनाने के बाद आपको दिख रहा है आपको वो चीज लिखनी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ए बी और सी इन दोनों का डिस्टेंस है ये। ठीक है, सो इट्स लाइक के जीरो तो ये है, कहीं पर किसी पॉइंट पर जाके आएगा 120। यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर है 120 एंड यहाँ पर क्या है 180 किलोमीटर्स। ये अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ अभी के लिए मैं। एंड उन्होंने दिया है टाइम, तो ये जितना भी टाइम है ना, लाइक 8 AM से हम स्टार्ट कर लेंगे, तो आपको 8 AM, 8:15 एंड देन ऐसे करते हुए 8:30, 8:45, 9, 9:15, 9:30 आप ऐसे जा सकते हो। या आप क्या ले सकते हो, आप 8 के बाद सीधा 9 फिर एंड 10 एंड देन फिर 11। ठीक है, हमारे लिए बेटर क्या रहेगा कि हम 8 लें, फिर हम 9 लें, फिर हम 10 लें एंड देन 11 लें। इसमें आपके नंबर ऑफ जो स्केल पॉइंट्स है वो कम हो जाएंगे। अब देखो 11 फिर 12 एंड देन 13। ठीक है, आप ऐसे लेके जाओगे। अब आप बोलोगे कि ओके 8 का तो हमें मालूम है कि ये हमारा 8 होगा, तो 8:15 हम कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, देखो इस सारे में आपको क्या करना है, देयर आर, आपको स्पेसिंग जो है वो काउंट करनी है। ठीक है, एंड उसके हिसाब से अब क्या होएगा, 15 है, 15 कहाँ पर आएगा, फिर वो बीच में कहीं आएगा। आपको देखना है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8:30 होगा, है ना, यहाँ पर होगा 8:30, तो 8:15 इसके भी बीच में होगा, मतलब 1/4। ठीक है, एंड देन आपको वो पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। वो ड्रॉ करने के बाद आपके पास क्या आएगा, अब देखो ऐसा ग्राफ बनेगा कि आप पहले 120 जो डिस्टेंस है हमारा, बी स्टेशन है, आप वहां पर पहुंचे, फिर आप थोड़ी देर रुके, आप मोशन में नहीं हो। ठीक है, सी अगर आप ए से देखोगे कि जो हमारा ये ए पॉइंट है, 0, 8 एंड 8:15, तो अभी आपने जब मोशन स्टार्ट किया वो 8 से नहीं किया, वो 8:15 से स्टार्ट किया है, तो वो गैप रहेगा। ठीक है, तो ये 8 से ना स्टार्ट करके वो थोड़ा सा यहां से स्टार्ट होगा। क्योंकि आपने वेट किया। ठीक है, अगर ये 8 है और ये 8:15 लगाते हैं एंड देन वो मूव किया, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, याद रखना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। 120 किलोमीटर हम स्टेशन बी पर पहुंचे 11:15 पे, तो ये जो टाइम है ये हमने बोल दिया कि दिस इज 11:15। बट हम फिर रुके रहे, हम गए नहीं, ट्रेन वहीं पे रुकी रही ना इतनी देर तक, तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, तो हमने 15 मिनट बिल्कुल फ्लैट रहेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, 15 मिनट के लिए बिल्कुल फ्लैट। एंड यहाँ पर अब कितना हो गया, 11:30 टाइम हो गया। 11:30 से हमने फिर से क्या किया, अपना यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट किया है। करते करते हम 180
दैट इज स्टेशन नंबर सी पे पहुंच गए। एंड ये जो टाइम पीरियड है ये कितना है 13, मतलब 1 बज गया है, ठीक है। तो ये 13 आवर्स पे पहुंच गए एंड देन 13:15, 15 मिनट तक हम फिर खड़े रहे और इसके बाद कोई डेटा नहीं है, सो यू विल लीव इट एज इट इज। ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे ये देखो। तो आपका टाइम 8 यहां पर बजे हैं, दिस इज 8:15, ठीक है। फिर ये टाइम कितना है, दिस इज 11:15 एंड ये कितना है 11:30, ये एएम में है, ठीक है। फिर आप मूव कर रहे हो एंड देन यहाँ पर पहुंचे, ये कितना है 13 आवर्स, ये पीएम में आ गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर इट इज 13:15। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपने क्या देखा कि आपके पास ये क्या है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी अपने आप में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, और ये भी अपने आप में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो मतलब हमें ये ग्राफ एक विजुअल मतलब तरीका है हमें देखने के लिए कि एक यूनिफॉर्म मोशन कैसे कवर कर रही है ट्रेन बिटवीन डिफरेंट स्टेशन लाइक ए बी एंड सी। एंड देन जब हमारे पास वेटिंग पीरियड है, तो वेटिंग पीरियड में आपने देखा कि हमने डॉटेड लाइंस बनाई है, तो ये कौन सा पीरियड है व्हेन ट्रेन डज नॉट मूव। दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट एट दैट पॉइंट। बट जो टाइम है वो नहीं रुकता, तो टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बट डिस्टेंस उतना ही। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो अगले करते हैं। आगे हमारी 7.10 एक्टिविटी। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल्स, बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम, ओके, फ्रॉम देयर होम बट टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल। जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग टाइम से मूव कर रहे हैं, दोनों अलग टाइम पे पहुंचे हैं। अगर उन्होंने सेम टाइम पे शुरुआत की थी तो एक बहुत तेज जा रहा होगा एंड दूसरा बहुत स्लो आ रहा होगा, है ना। ऑल्दो दे फॉलो दी सेम रूट, रूट भी सेम है, मतलब डिस्टेंस इन दोनों का सेम हो गया, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है। सो टेबल 7.5 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम्स। तो आपको अभी इन्होंने ग्राफ दे दिया है, ठीक है। अब आप देखो कि टाइम जब इन्होंने स्टार्ट किया तो बिल्कुल 0-0 थे। अब जब 8:05 हो गए, तब देखो फिरोज ने 1 किलोमीटर कवर कर लिया है, लेकिन सानिया ने अभी तक 0.8 ही किया है। देन 8:10 पे 1.9 किया है एंड देन सानिया ने अभी तक 1.6 ही किया है। एंड आप देखोगे कि जो फिरोज है वो 8:20 पे स्कूल पहुंच गया है, ओके। अब देखो टोटल डिस्टेंस 3.6 है, जबकि सानिया उसने भी 3.6 कवर किया डिस्टेंस, लेकिन वो 5 मिनट लेट पहुंची है फिरोज से। तो अब डेटा ये वाला देख के तो क्लियर है कि जो सानिया है वो स्लो है एंड जो फिरोज है वो फास्ट है। बट उन्होंने हमें कहा है कि हमें ये प्लॉट करना है ग्राफ एंड इसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। फिर से देखो, इंटरप्रेट जो है उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप ग्राफ ने आपने बना लिया और उसको बता के नहीं आए, उसके बारे में लिख के नहीं आए, ठीक। अगेन हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम टाइम लिखेंगे, अभी किलोमीटर्स एंड आवर्स में ही है तो हम किलोमीटर्स पर आर में ही रखेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया टाइम, ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ये आपने 8 बजे का टाइम ये दे सकते हो, ठीक है, बाद में यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, डजेंट रियली मैटर। ये आपके 8 बजे हैं, ये 8:05 है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 25 मिनट, ठीक। अब आपकी जो वैल्यूज हैं आप उनको देखो। अगर आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो तो देखो आपको वो जो डिब्बा रहता है उसमें आप इजीली काउंट कर सकते हो, आपके जो 10 डिविजन्स है वो आप काउंट कर सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसको 2.8 या फिर 3.6 ऐसे भी लेना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप 2 यूनिट्स को भी 1 किलोमीटर बोल सकते हो अपनी खुद की ईज के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है मैं 0.5 एंड 1, वही जो हमारी 2 यूनिट्स हैं उन्हीं को ले रही हूँ, कि ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, एंड देन ये 2.5 है, एंड देन 3 है, एंड सो ऑन। अब पहला पॉइंट क्या आएगा, टाइम एंड दिस, सो टाइम इज 8 AM एंड डिस्टेंस इज 0, तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ। दूसरा कितना है 8:05, 5 मिनट बाद। अब डिस्टेंस कितना आ रहा है, फिरोज के लिए 1 है
एंड यहाँ पर हमारे लिए कितना है 0.8। तो फिरोज के लिए लिखते हैं कि अगर ये हमारे पास 8:05 है तो इसमें 1 यूनिट होगी ये, ठीक है। फिर वही अगर फिरोज के लिए लिखेंगे उसके 10 मिनट बाद तो 1.9, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक। वही फिर आएगा 2.8, तो 2.8 फिर वो आएगा, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बट इतना भी हिला हुआ नहीं है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मोशन ही है ये, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 3.6, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ किसका, फिरोज का। अब देखते हैं सानिया का। अब सानिया ने किया 0.8, तो वो नीचे रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वो इसके नीचे है, एंड देन 1.6, तो ये 1 है और ये 1.5 है, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर रहेगा। देन 2.3 टू 2.3 ऑलमोस्ट हेयर, एंड देन 3, तो 3 है हमारे पास यहाँ पर, तो ये 3 आ गया, एंड देन 3.6 हमारे पास रहेगा कुछ यहाँ पर। तो अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो वो बन रहा है ऐसे। तो ग्रीन वाला है सानिया का, एंड जो ब्लू वाला है वो है फिरोज का। तो आपको ग्राफ देख के भी पता लग रहा है, आपको याद होगा हमने किया था कि ए फास्ट है या बी फास्ट है, आप सीधा स्लोप देख के बता सकते हो। तो आप ये बता सकते हो कि स्लोप ऑफ फिरोज या ग्रेडियंट या फिर द स्लोप ऑफ फिरोज इज मोर स्टीपर देन ऑफ सानिया। So from here it is clear that Firoz is moving faster than Sania, ठीक है। ऑल्दो हमारी कॉमन सेंस भी यही बोल रही थी, ठीक। तो आप इसको यहां से जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देखोगे कि दोनों ने ऑल्दो सेम ही डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन फिर भी दिस इज द गैप बिकॉज ऑफ द स्पीड डिफरेंस, ओके। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। Firoz consistently covered more distance than Sania in each checkpoint, so he was faster. They both took same route and reached same final point but at different times. Okay, इसके साथ ये भी लिखो, ये भी नोट करो, slope of Firoz is more steeper than Sania, which means Firoz is faster than Sania, ठीक है। ये भी लाइन जो है इसमें आप ऐड कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, देखते हैं कि आपको ग्राफ समझ में आए हैं या नहीं, पिछला लेक्चर अच्छे से लगाया है या नहीं। ओके देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फटाफट ड्रॉ करो, वीडियो को पॉज करो एंड फटाफट ड्रॉ करो, एंड देन मैच करेंगे। चलो फटाफट, कैसे बनेगा। यस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या है, जो स्लोप है वो वेलोसिटी देती है, यूनिफॉर्म मोशन में वो कांस्टेंट रहती है। तो मतलब हमारे पास रहेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। चलिए ये था हमारा यूनिफॉर्म के लिए। देन देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको बोला था हमेशा क्या रहेगी, एक कर्व, ठीक है। तो आपको एक कर्व ही बनानी है, हमेशा कर्व रहेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये सही है और ये गलत है, ये दोनों ही सही है, ठीक है। क्योंकि बस ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बस ये नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। बस कर्व होनी चाहिए, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन says what can you say about motion of object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। ड्रॉ करो ग्राफ फटाफट, यस ड्रॉ करो। ये किसका ग्राफ है, वेरी फर्स्ट ग्राफ जो हमने डिस्कस किया था। विद द टाइम देखो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, और वो कब होगा, जब आप अपनी जगह से नहीं हिलोगे, है ना। तो फिर ये किसका ग्राफ है, दिस इज फॉर द रेस्ट और स्टेशनरी बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो गुड।
व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम? देखो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही थी, अब स्पीड टाइम ग्राफ। इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड का फर्क है। ये क्या बताता है? मैंने जब आपको ये करवाए थे मैंने तभी भी बताया था कि ये क्वेश्चन आते हैं। अब ये नहीं कह रहा कि डिस्टेंस जो है आपका वो चेंज नहीं हो रहा तो आप रेस्ट पे हो। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। मतलब ये क्या कह रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ। तो आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लस फिर आपको इसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। ओके आपको लिखनी है। वो बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट इट। चलिए गुड। Next is what is the quantity which is measured by area occupied below velocity time graph? What is the quantity which is measured by area occupied below velocity time graph? Yes, मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ में दो ही चीजें होती हैं, या तो स्लोप होती है या तो एरिया होता है ना? तो अगर आपको एरिया बताना है, आप कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपनी तरफ से जो है वो ले सकते हो। आप ऐसा ग्राफ भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो, डजेंट रियली मैटर। ठीक है, क्योंकि वो आपसे क्या बोल रहा है, वो सिर्फ क्वांटिटी पूछ रहा है। अब आप कोई भी फॉर्मूला जो है यूज करोगे, क्वांटिटी में तो एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस ही होता है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है, एंड देन लेट इट बी, हम इजीएस्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि ये हमारा टाइम t है और ये वेलोसिटी v जो है हमने कवर की है। तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेट्स से दिस इज लेंथ, लेट्स से दिस इज द ब्रेथ। तो आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम। टाइम टाइम आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, एंड आपके पास क्या रह गया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास क्या रह गया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो क्या क्वांटिटी मिलती है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? एरिया। यस, डिस्टेंस कवर्ड मिलता है या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मिलता है, इफ इट्स वेलोसिटी, डिस्टेंस इफ इट इज स्पीड टाइम। चलिए वेरी गुड। अब ये था सिर्फ वार्म अप अभी तक। ठीक है, जो क्वेश्चन थे ये वार्म अप थे कि आपको पता लग जाए कि ओके स्लोप एरिया कहाँ भी कुछ है। अभी हम लेके आते हैं इसको प्रैक्टिकल यूज में। यस, हियर इज द क्वेश्चन। अब वो क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेट स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार ऑन अ 5 hour जर्नी is shown in figure. State which of the region is accelerating, deaccelerating and traveling with constant speed. अब देखो, अब ये ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, है ना? स्पीड टाइम में क्या होता है? अगर आपका ये है दैट मीन्स वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर नीचे आता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि आप स्लो डाउन कर रहे हो। और अगर ऐसे है तो मतलब स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन आपकी 0 है। तो एक्सेलरेटिंग जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा? ओ ए रीजन एंड बी सी रीजन। डी एक्सेलरेटिंग नीचे का ग्राफ कौन सा है? डीई, गुड। तो डी हमें वो बता रहा है। ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, फ्लैट ग्राफ कौन सा होगा? ए बी एंड सी डी, गुड। तो आपको ये पता होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम सब कुछ इसी क्वेश्चन में जो है वो सीख लेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट स्पीड इन ईच रीजन। अब वो बोल रहा है कि अभी निकाल के बताओ इसका सारा। तो अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे ओ ए रीजन में निकालते हैं पहले। तो ओ ए रीजन में क्या होगा? एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 80 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0। टाइम कितना लिया हमने? 1 आवर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 80 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर। ओके, 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नो इट इज 0, 20, वेट, 20, 40, 60, 80, 100। ओके ठीक है, 80 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाता है रीजन ए बी। रीजन ए बी हमारे पास वो रीजन है जहां पर कांस्टेंट है हमारी स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। उन्होंने बोला है कि कांस्टेंट स्पीड निकालनी है इस रीजन में हमें। तो स्पीड कैसे निकलेगी? यस, वो हमें डायरेक्टली ग्राफ से देख सकते हैं,
तो वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट बीसी में। बीसी हमारा अगेन क्या है, एक्सेलरेटिंग है, तो एक्सेलरेशन निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी है 100, इनिशियल वेलोसिटी है 80 एंड टाइम पीरियड कितना है, देखो ये है हमारा 3.5 और ये है 3, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 0.5, तो 20 डिवाइड बाई 0.5 कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। अब देखते हैं सीडी। सीडी अगेन आपका क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड मेजर करनी है। वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास डीई। डीई कौन सा रीजन है, डी एक्सेलरेटिंग, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 100 डिवाइड बाय टाइम कितना है, देखो 4.5 से 5, 5 माइनस 4.5 इज 0.5, तो माइनस लिखना मत भूलना 200 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। ये आपके बी आंसर आपका हो गया, ठीक। ग्राफ को अच्छे से देखो, जो यूनिट्स है देखो इन्होंने ये क्या लिया है, ये दो जो स्केल हैं, ठीक है, यूनिट्स हैं, इसको 1 आवर के बराबर लिखा है, और यहाँ पर जो 1 यूनिट है इसको उन्होंने 20 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसके बराबर लिखा है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इसी ग्राफ में हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताना है हर एक रीजन में, मतलब ओ ए में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए बी में आपने कितना डिस्टेंस किया, तो आपको ये सभी का निकालना है। अभी ओ ए, ये याद रखना आपको ये लाइन लिखनी है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो आपको ये लिखनी है एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओ ए का। अब ओ ए का एरिया कितना है, यस, मैं इसको लिखती हूँ SAOA, ठीक है। सो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 1 आर और हाइट कितनी है 80, तो ये कितना आ गया 40 किलोमीटर्स, ठीक। सेम वे अभी हम ए बी का निकाल लेंगे, तो एस ए बी कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, तो लेंथ कितनी है देखो 1 आवर से 3 आवर, तो कितने हुए टोटल 2 आवर्स हुए, इसको 3 नहीं लिखना है, ठीक है। सो 3 इंटू हाइट कितनी है अभी 80 किलोमीटर पर, ठीक है। तो ये कितना बन गया 3 8 जा 24, 240 किलोमीटर्स, ए बी रीजन है ना या, ठीक है। 80 इंटू सॉरी 2, मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, खुद ही गलती कर रही हूँ, 2 है तो ये 160 रहेगा, मैं इसको इरेज करती हूँ। यस 160 किलोमीटर। फिर हम जाते हैं बी सी पे। अब बी सी देखो ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये क्या है एक ट्रेपीजियम है। तो आप चाहो तो ये जो रेक्टेंगल है दिस प्लस इनटू दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हो, बाकी मैं तो ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगाऊंगी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, एक तो 80 प्लस दूसरी पैरेलल साइड कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3.5 माइनस 3 कितना हुआ 0.5, दैट इज बेसिकली 1/2, ठीक है, ये 180 है, सो ये तुम्हारे पास बनेगा 45 किलोमीटर। अब निकालते हैं सी डी के लिए। कर रहे हो ना मेरे साथ साथ सॉल्व, कि मैं ही कर रही हूँ अकेली सॉल्व, ऐसा ना हो कि मैं ही करे जा रही हूँ और तुम लोग अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, ठीक है, मेरे से पहले सॉल्व होना चाहिए ये। अभी अगेन रेक्टेंगल आ गया हमारे पास, तो लेंथ कितनी है हमारे पास 4.5 माइनस 3.5 दैट इज 1 इंटू ब्रेथ कितनी है हमारे पास 100, तो ये आ गया हमारा 100 किलोमीटर। फिर हम देखते हैं डीई। तो डीई अगेन ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 25 किलोमीटर,
Yes. So 40 kilometers, 160 kilometers, 45 kilometers, 100 kilometers and 25 किलोमीटर, ये हर एक रीजन का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब देखो, अब वो क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, सभी को ऐड कर दो। SOA, SAB, SBC, SCD, SDE, तो ये टोटल अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 370 किलोमीटर्स। कितना आया? 370 किलोमीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखो, उसने स्पीड टाइम दिया था, डिस्टेंस निकालना था, सोल्यूशन इज एरिया अंडर द ग्राफ। पता होगा तो कर लोगे, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन आपका इजी है। ठीक, चलो, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। कितना है एवरेज स्पीड? फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब v एवरेज कितना हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टोटल हमने पीछे निकाला है 370, टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 74 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका आंसर है। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। हाँ, इतने बड़े क्वेश्चन आने के वैसे तो चांसेस नहीं है, ठीक है। आपको अगर आएगा भी तो इतना डायग्रामिंग में नहीं दिया होगा, ठीक है, कि आपको इतने सारे रीजन्स में निकालना होगा, नंबर ऑफ रीजन्स कम होंगे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। अब आपने ट्रायंगल भी देख लिया, रेक्टेंगल भी देख लिया, ट्रेपीजियम भी देख लिया, एरिया भी फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, रीजन्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो भी पता लग गए। अभी इसी सेम ग्राफ से एवरेज स्पीड पूछी जाए तो वो कैसे फाइंड करनी है वो भी पता लग गया। इससे बेटर क्वेश्चन क्या होगा कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए? ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ओके, चलिए, ओके, ये यहां पर 0 है, सो इट विल बी 80। बाकी सब ठीक है, ठीक है, इसमें सेम रहेगी। तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन आपको स्पीड यहां पर मेंशन करनी है। कितनी स्पीड थी? 80 किलोमीटर्स पर आवर इन ए बी रीजन। इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड रिमेन सेम, लेकिन कितनी स्पीड थी? 100 किलोमीटर्स पर आवर, ये भी आपको मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए, यस, हमारा आंसर भी सेम ही आया है। फॉर्मूलाज एवरीथिंग इज करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अब ये वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। चलो, खुद एक बारी ट्राई तो देना बनता है ना, अभी इतना क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों ने। हाँ, इसमें ग्राफ नहीं दिया है, ग्राफ आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे करोगे करके देखो। चलो, पॉज करो वीडियो को। चलो, अभी मैं बताती हूँ। अब देखो, ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे दिया है। फॉर 10 सेकंड्स ये टाइम दे दिया है। मेंटेन्स द स्पीड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड्स, अगले 20 सेकंड बोला है, ठीक है, 20 सेकंड तक नहीं बोला। देन डीएसेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू रेस्ट, फाइनल, बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी, मतलब नीचे आ गया तो 0 है, एंड उसमें टाइम दे दिया 5 सेकंड में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे होगा? ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको ऐसा दिया हुआ है, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करो। अब आपने कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? आपने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करके उसके अंदर जो एरिया है दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। तो ये आपके क्या रहेंगे? स्टेप्स रहेंगे। अब सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो, अब टाइम 10, 20, 30 या 35 सेकेंड्स तक हमारी जो ये है वो चलेगी। तो इसको ले लेते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 एंड दिस इज 40 सेकेंड।
यहां पर हमारा क्या रहेगा, स्पीड। दिस इज 10 एंड दिस इज 20। अब वो क्या बोल रहा है, ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्पीड 0 है एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट कितनी स्पीड होगी, कितनी हो जाएगी, तुम्हें उसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा कि u जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम दे दिया है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाएंगे, वही फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, ये मत सोचना कि पता नहीं क्या लिख दिया है, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो u कितना आ गया 0, एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 10, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कहां पर हो जाएगी हमारी स्पीड, 20। दिस इज द पॉइंट, आपने ज्वाइन कर दिया। फिर उसने बोला यही स्पीड मेंटेन रहेगी फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड बाद 20, वो 10 हो गया, ये 20 हो गया, यही स्पीड रहेगी यहां तक। देन डीएसेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू रेस्ट, मतलब अब फाइनल वेलोसिटी है 0, अगले 5 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ। ठीक, अब वो बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमें निकालना है। अब इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालो फटाफट। चलो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के देखो, कई बच्चे उसमें स्ट्रगल कर रहे होंगे। मैं ये इरेज कर रही हूँ अभी। यस, निकाल लिया एरिया कि नहीं। देखो आपको ये लाइन लिखनी है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये मेंशन करनी है। ठीक है, अब एरिया अंडर क्या है, ग्राफ हमें डिस्टेंस दे रहा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली लेंथ टोटल कितनी होगी 35, प्लस ये लेंथ कितनी होगी टोटल 30 माइनस 10 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो ये कितना है 20। यस, क्या आएगा आंसर, 55 इंटू 10 550 meters, 550 meters is the answer here. I hope this is clear everyone. कंफ्यूजन तो नहीं होगी अभी। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो इसमें आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा खुद, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको रीड करना आना चाहिए, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, देन आपको टाइम्स का पता होना चाहिए कि उसने नेक्स्ट 20 सेकेंड्स बोला है, आप कोई चीज मिस नहीं कर सकते हो, है ना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया विल गिव यू दी डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपने एरिया निकाल लिया। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, two cars start from rest and move in a straight line with same constant acceleration of 2 meter per second square. Car A starts at time 0 and car B starts after 5 seconds. At what time will car B catch up with car A? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचो खुद, सोच के देखो क्या होगा। कार ए है, कार बी है, दोनों रेस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। अब कार ए ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, बट जो कार बी है वो कब स्टार्ट करेगी, आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक, पर दोनों की एक्सेलरेशन दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी एक्सेलरेशन दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट व्हाट टाइम विल कार बी रीच अप कार ए। देखो अगर आप इसको सोच पा रहे हो कि अगर दोनों सेम ही स्पीड से, सेम ही उससे मूव कर रहे हैं, है ना, तो जो पीछे, जो थोड़ा लेट चला है वो कभी उसको कैच कर ही नहीं पाएगा।
है ना। अगर जो पीछे आ रहा है, जो पीछे से आ रहा है बंदा, तो उसकी स्पीड आपसे ज्यादा होनी चाहिए ना, ताकि वो जो गैप है, 5 सेकंड्स का गैप है, 10 सेकंड्स का जो गैप है, जितना भी आप गैप रख रहे हो, उसको कवर करने के लिए उसको थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कार भी कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर ही नहीं रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है। समझ रहे हो। तो अगर आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर निकालोगे तो वो ऐसे बनेगा कि ये 5 सेकेंड्स है, ठीक है, ये 0 है, ये यहाँ पर टाइम है, एंड ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी है। ठीक, अब क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है, तो दोनों पैरेलल रहेंगे, ये पैरेलल है, तो दे विल नॉट मीट। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, देन आपको बताना है कि इवन दो जो कार बी है वो बाद में स्टार्ट कर रही है, बट इनकी सेम ही एक्सेलरेशन है, तो अगर बी ए को कैच करना चाहती है, सो इट नीड्स टू हैव सम एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन, जो कि उसको मिल ही नहीं रही है, ताकि वो उस गैप को कम कर सके। ठीक है, तो डिस्टेंस वगैरह सब कुछ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड ये जो बी है वो कभी भी ए को कैच नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए, वेल लास्ट क्वेश्चन है, बट ये इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट हाँ ये है लास्ट, तो अभी टेंशन मत लो, ठीक है। जो कर रहे हैं उनको पता है कि कितना यूजफुल रहने वाला है ये लेक्चर। तो देखो, द स्पीड्स ऑफ अ बस speed of a bus traveling on a straight road are given below at successive intervals of 1 second. Sketch the speed time graph. चलो फटाफट स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। ये तो इजी है, ठीक है, ये टफ नहीं है, अभी ये इजी है। यहाँ पर हमें सेकंड्स इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सो लेट अस से मीटर पर सेकंड ओनली। दिस इज 0 1 2 3 4, 0 4 8 12 16, and now what are the points? 0 0, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। 1 4 2 8, तो मैथ्स वाली फीलिंग आती है फिर इसमें। 4 16, सो 1 4 एंड देन 2 8 3 12 एंड 4 16। आई होप सबने ये ड्रॉ कर लिया होगा मेरे साथ। ये आपको प्रॉपर ही ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक रफ बना लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, एंड हमें क्या मिला है, वाला हमें एक यूनिफॉर्म ग्राफ मिला है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक्सेलरेटेड ग्राफ। ठीक, ये क्या है, एक्सेलरेटेड ग्राफ है, आपके पास एक्सेलरेशन आएगी कोई। चलिए, आओ, ओ वाओ, अब वो बोल रहा है कि विच ऑफ द टर्म्स डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, चेंजिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करो। अब आपने जो ग्राफ देखा वो क्या था, वो बिल्कुल ऐसे था, ऊपर को जा रहा है, तो एक तो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है, दूसरा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू आएगी। ठीक, अगर ये कोई कर्व होती देन ये आपके पास चेंजिंग में आता, बट वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये आंसर है। देन वो बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, वही हमारा पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी आप कोई भी दो पॉइंट्स इनमें से उठा सकते हो, ठीक है, मैं ये वाले दो उठा रही हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, या चलो मैं इन दोनों को उठाती हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आप कोई भी दो पॉइंट्स इनमें से ले सकते हो। तो ये आ गया 16 माइनस 8 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 4 माइनस 2, सो 8 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। तो आपको पता लग गया कि डेटा दिया है, डेटा से
पहले था एक स्टेटमेंट थी, वहां से हमने ग्राफ बनाया था, अभी डेटा दिया है, डेटा से ग्राफ बनाया है, एंड देन उस ग्राफ से हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो चीजें हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने बोला है निकालने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरी चीज पी टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, एरिया, वो क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब देखो वो बोल रहा है कि व्हाट कैलकुलेट द एरिया अंडर योर ग्राफ और हाउ फार डज योर बस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। तो टोटल 4 सेकेंड ही है, तो ये जो है दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है आपको, क्या निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ। तो डिस्टेंस कितना आ गया, हमारे पास क्या बना है, एक ट्रायंगल बना ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 सेकेंड, एंड उसकी टोटल हाइट कितनी गई है 16 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है, आपको वो टेबल से भी मिल जाएगा। तो कितना आ गया 32 मीटर। तो बस ने 32 मीटर जो है वो ट्रेवल किया है इन 4 सेकेंड्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यस, आप यहां से भी नोट कर सकते हो अपना आंसर, एंड ग्राफ भी देख सकते हो कैसे ड्रॉ करना है। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, ठंडे दिमाग से इसको क्वेश्चन को करना है इनके। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।